भी वही है, सिद्धता की ओर बढ़ना। पार्ट 2, पहले पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है, सिद्धता की ओर बढ़ना। सिद्धता का मतलब क्या समझते हो? सिद्धता के मतलब क्या समझते हो? परमेश्वर के वचन, परमेश्वर जो कह रहे हैं उन बातों को सुन के ध्यान से आगे की ओर बढ़ते चलना है, आगे की ओर बढ़ते चलना है। और इस बात को दुआ में रखना है, प्रभु इस दीवारों को क्या करो, साइड करो। सिद्धता की ओर बढ़ना, ठीक है, लेकिन इस बात को अपने दुआ में याद रखना कि इस दीवार की, चर्च की दीवार को क्या करना है, प्रभु और बढ़ाओ, जगह कम है, और बड़ा करो, और बड़ा करो। देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, जब आप सिद्धता की ओर बढ़ोगे, परमेश्वर की ओर बढ़ोगे, परमेश्वर जो कहेगा आप सुनोगे, और जो सुन के उस कार्य को करोगे वो होगा अपने लाइफ में जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। सोचा भी नहीं होगा अपनी लाइफ में, वो चीजें होगी। इसलिए क्या करना है, सिद्धता की ओर बढ़ना। मेरे साथ दूसरा राजा और उसका 2 अध्याय, दूसरा राजा 2 अध्याय और उसके 11 वचन, पीछे से फटाफट। 2 का 11। पीछे से जो भी बाइबल लेके बैठे हुए, जी चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। ओके, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ, जब आप सिद्धता की ओर बढ़ोगे तो किसकी ओर बढ़ोगे, परमेश्वर की ओर बढ़ोगे। जब आप परमेश्वर की ओर बढ़ोगे, यीशु मसीह की ओर बढ़ोगे, तो आपके जीवन से क्या होगा, दुख, परेशानी, बीमारी, तंगाई, लाचारी, बेबसी, हर एक चीज क्या होगा, खत्म होगा। क्योंकि आप कहाँ बढ़ते हो, प्रभु की ओर बढ़ते हो, सिद्धता की ओर बढ़ते हो, ये सारी चीजें क्या होगी, खत्म होगी। परमेश्वर का वचन यहाँ पे देखो, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, चलते चलते वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि रथ और अग्नि घोड़े ने उसको अलग अलग किया। यानी कि एलिया और एलिसा दोनों गुरु और चेले क्या कर रहे थे, साथ में चल रहे थे, साथ में चल रहे थे, बातें करते 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 चल रहे थे। और जब बातें करते करते चल रहे थे तो परमेश्वर का दास जो यहाँ पे एलिया है, एलिया जो है वो परमेश्वर की सिद्धता की ओर चल रहा है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको जीवित जिंदा है, जीवित और जिंदा क्या किया, उसको उठा लिया। कैसे, एक बड़ी सी अग्नि का रथ आया, पहले अग्नि आया, अग्नि का रथ आया, और अग्नि का रथ आया और जैसे बवंडर चली, बवंडर मतलब समझते हो आप लोग, बवंडर चला, और बवंडर में आके एलिया को क्या किया, लिया और उठा के चला गया, जिंदा उठाया गया स्वर्ग में। जी, किसी के घर में नहीं, यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया है, और यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया, नहीं, बल्कि जिंदा उठाया गया। कहाँ, स्वर्ग की ओर जिंदा उठाया गया। कब, जब आप सिद्धता की ओर चलोगे। किसकी ओर चलोगे, इसलिए हर एक व्यक्ति को क्या होनी चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, सिद्धता की ओर चलनी चाहिए। जो बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, जो बताया सुनते हो, उसके नीचे चलना है, उसको मानना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। का वचन, जब वो उठा लिए गए, उठाए क्यों गए, क्योंकि वो सिद्धता की ओर चल रहे थे। किसकी ओर चल रहे थे, आप किसकी ओर चलते हो, आप किसकी ओर चलते हो,
देखो एक चीज बताओ, जितना आप सिद्धता की ओर बढ़ोगे, हैं? लोग कहते प्रभु हम तो दूध के धुले हुए नहीं है, वो पागल है। अरे दूध के नहीं, हम यीशु के लहू के धुले हुए हैं। उससे भी ज्यादा कीमती, बहुमूल्य, उससे भी ज्यादा कीमती, बहुमूल्य लहू है, और यीशु मसीह का है। और यीशु मसीह ने अपना लहू का बलिदान दिया आपके लिए। इसलिए प्रभु हम तेरे लहू के धुले हुए, इसीलिए हमें उस सिद्धता की ओर चलना है। जब आप सिद्धता की ओर जाओगे, परमेश्वर क्या करेगा? मदद करेगा। देखो सिद्धता की ओर चलोगे, परमेश्वर सहायता और मदद करेगा। मेरे साथ आप एक लव व्यवस्था, सॉरी व्यवस्था के विवरण की किताब 18 अध्याय और उसका 13 वचन। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय और 13 वचन। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहे। क्या रहे? किसके आगे? आप किसके आगे? क्या आप परमेश्वर के आगे सिद्ध बने हो? सिद्ध का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की बातों को सुनना, कलीसिया की बातों को सुनना, अगुवे की बातों को सुनना और उसको फॉलो करना। क्या आप बने हुए हो? जब तक सिद्धता नहीं है तब तक रहते आशीष नहीं। क्यों इस बात को मैं बता रहा हूँ? जिस प्रकार आपने पिछले संडे में देखा था, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, मेरी उपस्थिति में और मेरी सिद्धता में चल, मैं तुझे पृथ्वी का मूल्य पिता बनाऊंगा। जब परमेश्वर ने उसे 65 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में बुलाया, लेकिन 24 साल उसे बीत गए सिद्धता में बढ़ने के लिए। आज भी लोग मसीह में होने के बावजूद भी सिद्धता में नहीं चलते। आज भी मसीह में होने के बावजूद भी अपने मन की करते। आज भी मसीह में होने के बावजूद भी बाइबल के नहीं सुनते। आज भी मसीह में होने के बावजूद भी परमेश्वर के नहीं सुनते। आज भी मसीह में होने के बावजूद भी परमेश्वर के रास्तों को नहीं सुनते। वो सिद्धता जो परमेश्वर चाहता है उनकी लाइफ में नहीं है, जिनकी वजह से वो रुकावटें आशीष से रुकी पड़ी है। सोच के देखो, अब्राहम को 24 साल लग गया वो आशीष पाने के लिए। आप सोच के देखो, आपके जीवन में जो आशीष डिले हो रही है, जो आशीष लेट हो रही है, किसके वजह से हो रही है? खुद की वजह से। परमेश्वर कहता है मेरी सिद्धता में बढ़, मेरी उपस्थिति में बढ़, मेरी संगति में बढ़, प्रार्थना में बढ़, वचन जो कहता है उसमें बढ़, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम को 24 साल लग गया लगभग, है जब परमेश्वर ने उसे बोला था मैं और भी मतलब पृथ्वी का राष्ट्र पिता बनाऊंगा। अगर वो पूरी मन से उसी की ओर फिर जाता तो शायद ऐसा हो सकता था। 75 साल की उम्र में जब बुलाया गया, 68 साल में 75 साल में 78 में हो, 76 में हो या 80 साल की उम्र तक परमेश्वर उसे बेटे से ब्लेस कर देता है, आशीष दे देता। लेकिन उसे 99 100 साल की उम्र में बच्चे की आशीष मिलती है। 24 साल लगे उन्हें सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए। परमेश्वर का वचन जो लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ नहीं है कि हम उस बातों को रिपीट करें, बल्कि इसलिए लिखा हुआ है कि जो उसने किया हमें उससे रिपीट नहीं करना है, बल्कि हमें उससे सीखना है। हाँ प्रभु, उसने 24 साल लगा दिया, मैं 24 साल नहीं लगाऊंगा। आज मुझसे आपने बोला मेरी सिद्धता की ओर, मेरी उपस्थिति में चल। आज से, अभी से मैं आपकी सिद्धता की ओर चलूंगा, आपकी उपस्थिति में बढ़ूंगा। हालेलुया। आशीष आपको ढूंढते हुए आएगी। आमीन। आशीष आपको, सोच के देखो, आज लोग अभी भी सिद्धता में नहीं चलते, लेकिन हर एक व्यक्ति को क्या होनी चाहिए? सिद्धता में चलनी चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपको बोला कि हाँ ये करना है, तो आपका क्या होनी चाहिए? करना है। अगर परमेश्वर ने बोला प्रार्थना करनी, तो प्रार्थना करनी है। आपको परमेश्वर ने बोला धर्म के कार्य करना, धर्म के कार्य करना है। अगर परमेश्वर ने बोला भले काम के लिए तत्पर रहना, तब तो भले काम के लिए तत्पर रहना है। परमेश्वर ने बोला 6 दिन तुम काम करो, 7वां दिन विश्राम करो, तो आपको 7वां दिन विश्राम करना है तो करना है। हालेलुया। जब आप सिद्धता की ओर बढ़ोगे, परमेश्वर के आगे बढ़ोगे, और जब परमेश्वर के आगे बढ़ोगे तो फिर लोगों के नहीं, किसकी आवाज सुनोगे आप? हैं? परमेश्वर की आवाज सुनोगे। और जब परमेश्वर की आवाज सुनोगे तो सोच के देखो आपकी लाइफ में क्या होगा। आपकी लाइफ में क्या होगा? सोच के देखो, आप मसीह में 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। इस 4 साल के अंदर आपने
10 दिन सिद्धता में चला, 15 दिन सिद्धता में चला, 1 साल सिद्धता में चला, या 2 साल सिद्धता में चला, या 4 साल जब सिद्धता में चल रहे हो, अपने जीवन में ब्लेसिंग देखो आप, अपने जीवन में आशीष देखो आप, आपके आत्मिक जीवन बढ़ेगी, आपके शारीरिक जीवन बढ़ेगी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ेगा, आपकी फाइनेंशियली लाइफ बढ़ेगा, हर एक चीजों से क्या होगी, आप ग्रोथ करोगे। हालेलुया, ग्रोथ करोगे आप। मसीह की लाइफ उन्नति की लाइफ है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है किसकी ओर बढ़ना है, सिद्धता की ओर। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी भी तुझ में एक कांटा है, पीत के समान है, उसे क्या करना है, साफ करना है, उसे साफ करना है। जब आप प्रभु की ओर बढ़ोगे, परमेश्वर आपकी ओर बढ़ेगा, जब वो आपकी ओर बढ़ेगा, आपका लाइफ सेफ नहीं रहेगा, आपकी परिस्थितियां सेफ नहीं रहेगी, आपके हालात सेफ नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण की किताब 18 अध्याय और जिस प्रकार 13 वचन में लिखा हुआ है, तो अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख क्या बना रहे, कितने लोग उसके सम्मुख सिद्ध बने हुए हो, कितने लोग उसके सामने सम्मुख सिद्ध बने हो, सोच के देखो, अपने आप से पूछो, प्रभु क्या मैं आपके सामने सिद्ध हूँ क्या नहीं। इसलिए राजा दाऊद कहता, प्रभु मुझे जांच के, मुझे जांच परख ले कि मेरे अंदर कोई बुरी चाल तो नहीं है। इस प्रकार चाय छानते छन्नी से, उसी प्रकार तू मुझे छान ले, अगर मेरे अंदर कोई गलत बात है तो उसे क्या कर, खत्म कर, प्रभु मुझे जांच कर जान ले। इसलिए क्या करना, हर एक व्यक्ति को सिद्धता की ओर बढ़नी है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, परमेश्वर की बताए हुए आज्ञाओं को फॉलो करना है। जब आप फॉलो करोगे, आपका लाइफ सेफ नहीं रहेगा। हालेलुया, आपका लाइफ सेफ। इसीलिए क्या करना, परमेश्वर की सिद्धता में बने रहो। एक बात मैं बताऊं, जब आप सिद्धता में बने रहोगे, लोग नाना प्रकार के आपको बोलेंगे, नाना प्रकार को कोसेंगे, गलत आरोप भी लगाएंगे, लेकिन घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। क्या करना है, बने रहना है, सिद्धता में बने रहना है। क्योंकि जहां आप सिद्धता में बनोगे, तो शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप सिद्धता में बनो, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप सिद्धता में चलो, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप जीवित परमेश्वर की आराधना करो, वो कभी नहीं चाहेगा कि आपके जीवन में ब्लेसिंग और आशीष हो। इसलिए वो गड़बड़ी डालने की कोशिश करेगा, वो फूट डालने की कोशिश करेगा, वो आपको विश्वास से घबराने की कोशिश करेगा, डराने की कोशिश करेगा, हटाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको क्या करना है, हालेलुया। इसीलिए बोलो, हालात मेरे क्या कर सकता है, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, सिद्धता में चल, एक दूसरे को बोलो, एक दूसरे को बोलो, आगे पीछे बोलो। हालेलुया। और परमेश्वर के सिद्धता में बनेगा, उसके सम्मुख सिद्धता में बनेगा। किसके सम्मुख, परमेश्वर के सम्मुख सिद्धता में बनेगा। देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, जिस प्रकार आपने देखा, दूसरा राजा 2 अध्याय और उसमें 11 वचन कि परमेश्वर के दास एलिया किसमें बना था, किसके सम्मुख रहता था, वो कैसा चलता था, वो सिद्ध में चलता था। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया उसको, परमेश्वर ने क्या किया उसको, जिंदा उठा लिया। सोच के देखो, पूरी बाइबल में 2 व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है जो एक व्यक्ति पैदा हुआ मनुष्य की तरह, पैदा हुआ मनुष्य की तरह, लेकिन मरा मनुष्य की तरह नहीं, और दूसरा व्यक्ति है पैदा मनुष्य की तरह नहीं हुआ, लेकिन मरा मनुष्य की तरह। पता है कौन है वो, है? पता है कौन है वो, जो पैदा मनुष्य की तरह हुआ लेकिन मरा मनुष्य की तरह नहीं। और एक व्यक्ति पैदा मनुष्य की तरह नहीं हुआ लेकिन मरा मनुष्य की तरह। कौन है वो, आदम तो मनुष्य की तरह मरा और एलिया उठा लिया, मरा। देखो, आदम मनुष्य की तरह पैदा नहीं हुआ। आदम कैसे पैदा
दिनों में सांप फूंक दिया। मनुष्य की तरह पैदा नहीं हुआ है। एलिया मनुष्य की तरह मरा नहीं हुआ है। आदम मनुष्य की तरह पैदा नहीं हुआ लेकिन मरा मनुष्य की तरह, और एलिया मनुष्य की तरह पैदा हुआ लेकिन मरा मनुष्य की तरह नहीं। कैसे? जिंदा उठा लिया गया। सुनो एक चीज बताऊं मैं आपको, रैप्चर है। रैप्चर का मतलब समझते हैं कितने लोग? अंत के दिनों में जिंदा उठा लिया जाएगा। आपको ऐसे उठा लिया जाएगा जब अंत का समय आएगा ना, जो लोग विश्वास में प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? आने से पहले आपको उठा लेगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? उसकी सिद्धता में चलना है। किसकी सिद्धता में चलना है? परमेश्वर की सिद्धता, उसके सम्मुख में चलना है। जब आप सम्मुख में चलोगे, अब्राहम ने 99 वर्ष से ठाना प्रभु मैं चलने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर ने अगले साल उसे ब्लेस किया। परमेश्वर अगले साल उसे ब्लेस किया। आप सिद्धता में चलो, परमेश्वर क्या करेगा? आपको ब्लेस करेगा। कितने लोग ब्लेसिंग पाना चाहते हैं? क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? सिद्धता में चलना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे साथ आप मत्ती की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसका 48 वचन में लिखा हुआ है, इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। कौन सिद्ध बने? कौन सिद्ध बने? आप सिद्ध बनो। क्यों? कि तुम्हारा जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है? इसलिए आपको क्या बनना है? सिद्ध बनना है। लालच छोड़ दो। परमेश्वर ने जो बोला करना है वो करना है। उसके बाद देखो अपनी लाइफ को, उसके बाद अपनी लाइफ को देखो, आप चमकोगे। क्या हो गया? क्या हो गया? चमकोगे। कब? जब आप उसकी सिद्धता में चलोगे, हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला स्वर्गीय पिता क्या है? सिद्ध है। जैसे तुम्हारी स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 48 वचन में लिखा हुआ है। इसीलिए आपको क्या करना है? सिद्ध में चलना है। फॉर्मेलिटी नहीं करना है। क्या करना है? सिद्ध में, वाक्य में चलना है। और जब आप सिद्ध में चलोगे, परमेश्वर क्या करेगा? आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा और आपको सिद्धता में बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। मेरे साथ 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय 1 वचन यहाँ लिखा हुआ है, सब निकाल लो ऑनलाइन। 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय और 1 वचन। हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है। किसे मिली ये प्रतिज्ञा? हमें किसे? मुझे किसे? हालेलुया। आपको मिली है। पड़ोसी को बोलो, ये प्रतिज्ञा आपको मिली है। तो आओ हम, यहाँ लिखा हुआ है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा के सब मलिनता से शुद्ध रखे करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। क्या करें? सबसे पहले आपको शरीर और आत्मा की सब मलिनता से क्या करना है? शुद्ध करना है। सब मलिनता से क्या करनी है? अपने आप को शुद्ध करो, शुद्ध रखो। हर एक गलत कामों से, गलत चीजों से, गलत संगतियों से अपने आप को क्या करना है? शुद्ध रखना है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का भय रखो। किसका भय रखो? सोच के देखो, आपके जीवन में किसका भय है? मुझे थोड़ा सा, अभी मैं लास्ट संडे को मैं बता रहा था एक जगह पे कि सोच के देखो, आज लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है और ना होने के कारण उनके जीवन में दुख और परेशानियां होती है। लोग प्रभु बोध मिस कर देते हैं, लोग संगति मिस कर देते हैं। अगर क्या उसके अंदर परमेश्वर का भय होता तो क्या वो प्रभु बोध या संगति मिस करेगा? कभी भी परमेश्वर के प्रेजेंस को कभी खोएगा? है? यानी कि जो अपने आप को कहते हैं मैं बहुत बड़ा विश्वासी है, बहुत ये कुछ नहीं है। कि अगर उसके अंदर जरा से प्रभु का भय होता
उसको ये बात याद रखता कि आज कौन सा दिन है, विश्राम का दिन है, प्रभु का दिन है, हमें कहाँ पहुंचना चाहिए। क्यों इस बात को मैं बोल रहा हूँ? परमेश्वर का वचन कहता है शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध रखो और परमेश्वर का भय रखो, रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करो। जब परमेश्वर आदम और हव्वा से संगति करता था, वो पवित्र संगति करता था, और जब परमेश्वर देखने के लिए आता था सबसे पहले कहाँ देखता था? उस वाटिका में। लेकिन वाटिका में कहाँ पे? जहाँ पे वो संगति करता था। अगर परमेश्वर आपको देखेगा सबसे पहले कहाँ देखेगा? आपके घर में नहीं देखेगा, कमर में देखेगा, आवाज मारेगा। जिस दिन आप नहीं आते हो या मिस करते हो, उस दिन को, इस बात को याद करना कि प्रभु मुझसे आवाज मारा, आदम कहाँ है तू? यानी कि आदमी कहाँ है तू? आदम छुप गया। परमेश्वर बोला आदम कहाँ है? आदम बोलता प्रभु मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर कहता है कहाँ है तू? प्रभु क्या, आदम कहता है प्रभु मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर कहता है क्यों छिप गया? आदम कहता है प्रभु मैंने तेरी आज्ञा तोड़ दी, इसीलिए मैं क्या हुआ? छिप गया। परमेश्वर कहता है किसने बोला तुझे कि तूने आज्ञा तोड़ दी? आदम कहते प्रभु जिस फल को तूने खाने के लिए मना किया उस फल को मैंने खा लिया। आज लोग कलीसिया में क्यों नहीं आते पता आपको? अगर वो एक संडे मिस करता है, दूसरा संडे मिस करता है, वो शैतान को बढ़ावा दे देता है, क्योंकि जब तीसरा संडे होता है तो उसको कलीसिया में आने का मन नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर इस बात को बताया क्यों? क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ, कलीसिया के साथ जो रिश्ता होता है वो दूरियां बनने लगती है, और शैतान कभी नहीं जाता कि वो वापस वहां पे। वो किसी न किसी बात में, किसी न किसी काम में, किसी न किसी चीज में क्या करता है? उसको फंसा के रखता है, और वो फंस जाता है। लेकिन जब आप उसके सामने चले जाओ, आपसे क्या करेगा? आदम कहाँ है तू? मुंह छिपाएगा, बहाने मारेगा, तुरंत आपके बोलने से पहले तुरंत बोल देगा। आदम को सिर्फ आवाज ही मारा था परमेश्वर ने। आदम ने तुरंत बोला प्रभु जिसके लिए तूने मना किया मैंने वही किया। हालेलुया। इसलिए इस चीज को याद रखना, इसलिए इस चीज को याद रखना। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसके प्रेजेंस को, आप उसकी उपस्थिति को खो। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे इसीलिए शरीर और आत्मा की सब मलिनता को से क्या हो जाओ? शुद्ध करो और परमेश्वर का भय रखो। इसलिए आपने इस वक्त भजन संहिता में देखा, बिस्तर में लेटे लोटे मन ही मन विचार करना है। मैंने आज तो कुछ गलती नहीं किया प्रभु तेरे प्रति। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लेसिंग और आशीषित इंसान कौन है? वो इंसान है जो परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। दुनिया का सबसे ब्लेसिंग आशीषित इंसान है। इसीलिए परमेश्वर क्या कर रहा था आदम को? जिस दिन आप मिस्टेक करते हो, नहीं आते हो, वो दिन परमेश्वर क्या कहता है? आवाज मारता है। उसकी आवाज सुनना वो दर्दनाक आवाज होती है। चेहरा हम दिखाने के लिए शर्माते हैं, इसीलिए हमें उसकी प्रेजेंस को क्या करना? खोना नहीं है। उसकी प्रेजेंस को क्या करना? हमें खोना नहीं है। और कहाँ बढ़ना है? सिद्धता में बढ़ना है। कहाँ बढ़ना है? सिद्धता में बढ़ना है, पवित्रता में बढ़ना है। और जब आप सिद्धता में बढ़ोगे, पवित्रता में बढ़ोगे, क्या होगा? परमेश्वर आपको क्या करेगा? ब्लेस करेगा। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय और उसका 15 वचन यहाँ पे लिखा हुआ है। फिलिपियों की किताब ऑनलाइन 3 अध्याय और उसका 15 वचन, हम में से जितने सिद्ध हैं, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहते हैं इस बात को कि हमें क्या करना है? सिद्धता में बढ़ना है, पवित्रता में बढ़ना है। सुनो एक बात बताऊं मैं आपको, जब आप सिद्धता में बढ़ोगे ना, पवित्रता में बढ़ोगे, आप किसकी सुनोगे? परमेश्वर की सुनोगे। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
अब अपने आप को चेक करो, अपने आप को देखो कि हाँ अभी कुछ टाइम से मेरे जीवन में कितना बदलाव है, कुछ समय से मेरे जीवन में कितना बदलाव है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सिद्धता की ओर बढ़ना। हर एक व्यक्ति को किसकी ओर बढ़ना चाहिए? हर व्यक्ति को किसकी ओर बढ़ना चाहिए? सिद्धता की ओर बढ़ना चाहिए। और जो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर के दास से आपको बताते हैं बाइबल से, आपको क्या करना है? उस चीज को मानना है। जब आप उनकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति में रहोगे, बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, जब आप सिद्धता की ओर बढ़ते हो, इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 13 वचन में लिखा हुआ है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की क्या लगी? छाप लगी। आपके ऊपर परमेश्वर ने क्या किया? छाप लगाए। किस चीज का? पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा का। इसीलिए जब आप उसके सीधे को, एक चीज बताऊं मैं आपको, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ो, उसकी सिद्धता में बढ़ो, आशीष से बहुत जल्दी मिलेगी। हालेलुया। आशीष से बहुत जल्दी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप उसके प्रेजेंस और उपस्थिति में बढ़ते हो। जिस प्रकार यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि जिसने तुम पर छाप लगाई। प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है? वाचा है। परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं के संग प्रतिज्ञा बांधी है, वाचा बांधी है। आपको क्या करना है? उस वचन को, उस चीज को फॉलो करना है। उस वचन को, उस चीज को फॉलो करना है। और जब आप फॉलो करोगे क्या होगा? अब अपने आप को देखोगे, आपकी बढ़ोतरी होगी। और जितना आप डिले करोगे उतना आप दिक्कत होगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन, एक लास्ट वचन मेरे साथ निकाले, इब्रानियों की किताब 6 अध्याय और उसका 1 वचन। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराओ और परमेश्वर पर विश्वास करने। हालेलुया। कहाँ पे? परमेश्वर वचन कहता है कि आओ क्या करो? शिक्षा की, यानी कि जो आपको बताया गया है, जो आपको सिखाया गया है, उसको लेकर और सिद्धता की ओर क्या करनी है? आपको बढ़नी है। और कौन से कामों से मन फिरानी है? मरे हुए काम, गलत काम, नशे के काम, नशे की आदत, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, गलत चीजों से, मरे हुए काम का, मरे हुए कामों से क्या करना है? मन फिराना है। यानी कि उन चीजों को वापस हमें नहीं करना है। परमेश्वर का वचन जब आप करोगे और मन फिराओगे, परमेश्वर आपको प्रेजेंस में लेगा। जब आदम ने मन फिराया, परमेश्वर ने वापस अपने संगति में लिया, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस को वो जो उन्होंने पहले महसूस करता था वो खो दिया। उसके बाद मिल तो रहा था, लेकिन मेहनत करनी पड़ी। आप सिद्धता में नहीं चलोगे, आपको हर एक चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए क्या करना है? आपको मन फिराना है, सिद्धता की ओर बढ़ना है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, और परमेश्वर पर विश्वास रखने। किस पे विश्वास रखना है? इसीलिए आज अपनी लाइफ में क्या करना है? आपको एक डिसीजन लेना है। आज आपको अपनी लाइफ में आज क्या करना है? एक डिसीजन लेना है। और जब आप डिसीजन लोगे, परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर क्या करेगा? मदद करेगा, मार्ग को खोलेगा, मार्ग को खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना? अपने आप को
प्रभु को बोले, प्रभु मुझे सिद्धता की ओर लेके चल। कहाँ लेके चल? जो मैं उपस्थिति, जो मैं प्यार, जो मैं संगति खो दिया था, आज से, अभी से मैं उसको फिर से चाहता हूँ या चाहती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? आपकी मदद करेगा और आप से अपनी लाइफ को चेंज देखोगे। आमेन। आज से अपनी लाइफ को आप क्या देखोगे? चेंज देखोगे। इसलिए हर एक व्यक्ति क्या करे? प्रार्थना करे उनकी सिद्धता के लिए। प्रभु जिस प्रकार तूने अब्राहम के जीवन में सिद्धता दिया, आज मैं उस सिद्धता को अपने जीवन में चाहता हूँ। प्रार्थना करें अपने शब्दों के साथ, अपने मुंह को खोलते हुए। हर एक व्यक्ति यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। ऑनलाइन एक मनाओगे परमेश्वर के प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति में दया कर, अनुग्रह कर खुदा परमेश्वर। जिन लोगों ने अपने डिसीजन में निर्णय लिया, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आपके अद्भुत कार्य, उनके जीवन में आपके अद्भुत कार्य। और यदि पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आज से इनका लाइफ सिद्ध हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और उस सिद्धता की ओर चलते जाए प्रभु, ब्लेसिंग, आशीष की ओर बढ़ते जाए जो आपने नियुक्त किया, आपने ठहराया। धन्यवाद करते हैं सुराज साहब, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की प्रशंसा, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की जयकार। धन्यवाद करते हैं सुराज साहब, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, धन्यवाद करते आपके नाम की महिमा, आपके नाम की प्रशंसा। इस सभा को संगति को आपके हाथ में सौंपता हूं। आप बढ़ते जाए, लोग प्रवेश मसीह आप में, आपकी मसा में और बड़े खुदा होने दे पिता परमेश्वर। आपकी तारीफ, आपकी महिमा ऑनलाइन के साथ में आपकी महिमा, चंगाइयां छुटकारे यीशु मसीह के नाम से, चंगाइयां छुटकारे यीशु मसीह के नाम से, आपकी तारीफ, आपकी महिमा। धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, धन्यवाद करते। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासिक नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की महिमा के लिए हम परमेश्वर की प्रेजेंस में और ये सब मेरे भेंट का परमेश्वर के भवन में अपने योगदान, अपना बीज परमेश्वर के भवन में बोएंगे और परमेश्वर उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके कामकाज में कार्य करें। हालेलुया। कोई भी बच्चा हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। देखो, जो परमेश्वर के भवन में बीज बोते हो आप, परमेश्वर क्या करेगा? आपको ब्लेस करेगा। सब मिलके एक भजन, नया गीत, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा